गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूँ, जो कि 20 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट है। बच्चों, आपको इस वर्कशीट में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी मैथ्स टीचर का नाम लिखना है। कुछ बच्चे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपनी विषय अध्यापक का नाम लिखिए या अध्यापिका का नाम लिखिए। और अगर आपने ये वर्कशीट नहीं की है, पहले वाली वर्कशीट, तो उसको आपको मैथ की कॉपी में भी करना है और इस वर्कशीट को भी मैथ की कॉपी में करना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी। उसमें हम सन्निकट मान को पढ़ेंगे। सन्निकट योग की समझ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ टॉयज हैं। उसको जब ओपन किया तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। श्रीमती देवसेना ने 2000 रुपीज श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। जैसे आपके मम्मी भी आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदती है तो कुछ पैसे होते हैं ना, इसी तरह से श्रीमती देवसेना के पास 2000 रुपये हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। उन्हें दो उपहार पसंद आते हैं। एक की कीमत 1175 रुपये होती है और दूसरे की कीमत 449 रुपये होती है। आप क्या समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो हम इसका एस्टिमेट लगाते हैं। सन्निकट मान का मतलब हम एस्टिमेट वैल्यू भी कह देते हैं। तो अमरेंद्र और कटप्पा, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने दो तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाया है। अमरेंद्र ने सबसे पहले क्या किया, सैकड़े में आंकलन किया। तो 1175 रुपये है, तो 1175। अब जब हम सैकड़े की बात करते हैं तो सैकड़े में ये यहाँ से हम तीन जो अंक हैं उन्हीं को देखेंगे। 1175। अब इसमें 1175 में इन्हीं तीन अंकों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1175 को जब हम देखते हैं तो ये इकाई पे 5, दहाई पे 7 और सैकड़े पे 1 और एक ये जो है ये 1000 पे है। तो हम जब सैकड़े में मान देखते हैं तो हम इन तीनों तक ही देखेंगे। ठीक है। तो जब आप 175 को देखोगे, 175 जो रुपए हैं वो 100 और 200 में किसके बीच में है, किसके पास ज़्यादा है? 100 और 200 में। मतलब 100 और 200 का अगर हम आधा देखें तो वो 150 रुपये होता है। तो 150 रुपये से तो ज़्यादा ही है, तो ये 200 की तरफ खींचेगा। तो 1000 रुपये हमारे पास पहले से ही थे। मतलब हमने ना इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, 1000 प्लस 175 रुपये। अब 1000 का जो सन्निकट मान होगा वो तो 1000 ही रुपये होगा। और जो 175 रुपये का सन्निकट मान आया है वो हमारा 200 रुपये आया है। तो 1000 प्लस 200 कितना हो गया? 1200 रुपये। ठीक है। और 449, 400 जो 49 है वो 400 और 500 इनके बीच में किसके नजदीक नजदीक आता है? तो हम इसका आधा करके देख लेते हैं। आधा कितना होता है? 450। तो ये 450 से भी कम है। जब 450 से भी कम हो तो उल्टे हाथ की तरफ लेंगे। ठीक है। तो ये किसके पास आ जाएगा? 400 के पास आ जाएगा। तो इसका जो सन्निकट मान होगा सैकड़े में वो 400 होगा। और 1175 रुपये का जो सन्निकट मान होगा वो 1200 होगा। तो 400 और 1200 रुपये को जोड़ देंगे तो 1600 रुपये आ जाएगा। अब इसने 1000 के निकट मान किया है। अब 1175 जो है वो 1000 के नोट और 1100 रुपये के नोट, इनके बीच में किसके पास है 1175 रुपये? 1175 रुपये 1000 के पास है। क्यों? क्योंकि हमने किया 1000 के निकट। 1000 के निकट यहाँ पे 1100 नहीं आएगा। दोबारा से करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे 1000 और 2000 का नोट आएगा, क्योंकि 1000 के नोटों की बात हो रही है ना। तो 1000 के बाद 2000 का नोट आता है। तो 2000 के नोट और 1000 का नोट के बीच का हम मान लेते हैं 1500। वैसे 1500 रुपये का नोट होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 और 2000 के बीच में 1500 कोई संख्या है। तो ये 1500 से भी कम है ना। अगर ये 1500 से भी कम हुई तो लेफ्ट साइड की तरफ हमें जाना है। तो इसका मतलब इसका जो 1000 में सन्निकट मान आएगा वो 1000 रुपये आएगा, क्योंकि जो 1175 है वो 1000 के ज़्यादा पास है, 2000 से बहुत दूर है। ठीक है। इसलिए हमने इसका सन्निकट मान 1000 ले लिया। लेकिन अगर 449 की बात करें तो ये 1000 के नोट के या 2000 नोट के बिल्कुल भी पास नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया
इन दोनों को अनुमान लगाने के बाद 1000 आया। तो आप ये देखिए कि 1000 इसने किया कटप्पा ने, और जो अमरेंद्र ने किया वो 1600। तो किसका मान हमें ज़्यादा सही लग रहा है? अमरेंद्र का मान ज़्यादा सही लग रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सन्निकट मान देखते हैं, अमरेंद्र द्वारा किए गए जो उसका जो सैकड़े में सन्निकट मान है वो कटप्पा द्वारा किए गए जो कटप्पा ने जो निकटतम मान ज्ञात किया था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि एक तो अनुमान जो है ना उचित और तार्किक होना चाहिए। कभी ऐसे हो सकता है किसी वस्तु का प्राइस 0 हो, नहीं हो सकता ना। इसलिए कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आंकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, ये भी हमारी मेन 3 पॉइंट्स हैं कि जो हमारे निष्कर्ष में निकल के आते हैं कि जो भी हम निकटतम मान निकालें वो उचित होने चाहिए और सटीक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, इसलिए इन्होंने कहा है कि अमरेंद्र द्वारा किया गया आंकलन अधिक सटीक है और अधिक उचित भी है और अधिक तार्किक भी है। तो चलिए हम योग का अनुमान लगा देते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास 18,891 रुपये। तो 18,891 रुपये अगर हम 1000 के निकट देखें तो 18,000 और 19,000। ठीक है, इन 19,000, इसको थोड़ा इधर लिख लेती हूँ। 18,000 और 19,000, 18,000 और 19,000 के बीच में ये किसके अधिक निकट आ रही है? इसके अधिक निकट आ रही है ना, क्योंकि 18 और 19,000 का आधा होता है 18,500। तो 18,500, 500 से तो ये ज़्यादा ही है ना 891। तो इधर की तरफ 19,000 की तरफ हम झुकेंगे, इसका 19,000 आ जाएगा। उसके बाद 4,201। अब 4,201 4,000 का नोट होगा या 5,000 का? तो 5,000 से तो बहुत ही दूर हो गया। किसके पास आ रहा है? 4,000। तो किसके सन्निकट मान हो गया ये? 4,000। इनको जोड़ दिया, 19 और 4 23,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हम 429 रुपये देख रहे हैं सैकड़े में। अब 429 सैकड़े में अगर देखें तो 400 के पास है या 500 के पास है? ऑब्वियसली 400 के पास ज़्यादा है, 29। 429, क्योंकि इनका आधा 450 होता है, ये 5 है 450। तो 450 से भी कम है, तो ये 400 की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8,691। अब 8,691 तो 51। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 8,600 और 8,700 किसके नज़दीक ज़्यादा है? 8,700 के नज़दीक ज़्यादा है ना, क्योंकि साढ़े साढ़े आठ 8,650 से इधर की तरफ है। 650 से तो ज़्यादा ही है ना, तो इधर की तरफ आएगा, सीधे हाथ की तरफ। आधा करके देख लिया करो। आधा अगर आप करके देखोगे किसी संख्या का, जैसे मान लो 100 और 200 है, इसका आधा कितना हुआ? 150। अगर कोई संख्या 150 से कम आ रही है तो वो लेफ्ट साइड वाला निकट मान हो जाएगा। अगर 150 से ज़्यादा आ रही है तो वो राइट साइड वाला निकट मान हो जाएगा। ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है। तो इनको जोड़ देंगे, 8700 और 400 9100 रुपये आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमने अंतर का अनुमान, अंतर मतलब घटा निकालना है। अब 1000 में देखें तो ये है 9876 रुपये। तो 9876 रुपये जो है 9800 के पास आएंगे या 9900 के पास आएंगे? लेकिन हमने 1000 में देखना है, तो 1000 में जो है ये हमारे 9876 रुपये जो हैं वो किसके पास आएंगे? 9,000 के नोट के पास आएंगे या 10,000 के नोट के पास आएंगे? तो ऑब्वियसली 9,000 से तो बहुत ज़्यादा है, तो 10,000 नोट के पास आएंगे, क्योंकि 1000 में निकटतम मान देखना है। उसके बाद है 6789 6789 जो है वो 6,000 के नोट के पास होगा या 7,000 के नोट के पास होगा? ऑब्वियसली ये 7,000 नोट के पास होगा, ज़्यादा नज़दीक वहाँ पे है। तो इनको जोड़ देंगे, इनको घटाना है क्योंकि अंतर का करना था। तो 10,000 में से 7,000 गए, 3,000। इसी तरीके से आपने ये प्रश्न करना है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। अब है 90,476। अब 90,000 जो 476 है वो हमने सैकड़े में देखना है। तो सैकड़े में मैंने आपको कहा था ना, पीछे के ही देखते हैं। तो 90,500 के पास है या 90,400 के पास है? 90,400 के पास है या 90,500 के? तो ये 500 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 476 जो है ना 450 से ज़्यादा है। 450 मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो लास्ट के 3 है इनको देखेंगे, सैकड़े में देख रहे हैं हम। तो 400 और 500 का बीच का 450 होता है। 400
और 500 के बीच का 450 होता है, और ये 450 से ज़्यादा है 476, तो इसलिए हम 500 की तरफ झुक गए। ठीक है, आगे है 10,241। अब जो हमने लास्ट के 3 देखने, क्योंकि हम सैकड़े में कर रहे हैं ना, तो ये जो 241 है, ये 200 के ज़्यादा पास है या 300 के ज़्यादा पास है? ऑब्वियसली ये 200 के पास ज़्यादा है, तो इसमें हमने 10,200 ले लिए, क्योंकि सैकड़े में है। सैकड़े में लेना होता है तो पीछे के 3 अक्षर देखते हैं, 1000 लेना हो तो पीछे के 4 अक्षर देखते हैं। अब चलिए, तो अब इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 80,300। तो इन प्रश्नों को मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, इन प्रश्नों को हम नीचे देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है 841 प्लस 181। तो 841 जो है ना, वो 3 अक्षरों का है, तो मैंने सैकड़े में ले लिया। जो 841 है वो 800 और 900 किसके बीच में ज़्यादा आ रहा है, किसके ज़्यादा सन्निकट आ रहा है? 841 जो है वो 800 के ज़्यादा पास आ रहा है, क्योंकि 800 और 900 का आधा 850 होता है। 850 से भी कम है ये, 841 है ना, 850 भी से भी कम है। जब मैंने कहा था ना बीच की संख्या से भी कम हो तो हम लेफ्ट साइड चले जाएंगे, तो 800 ले लिया। अब 181 है, 181 जो है वो 100 के ज़्यादा पास है या 200 के? ऑब्वियसली 200 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 100 200 का आधा 150 होता है, और ये 150 से भी ज़्यादा है, तो हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। इनको जोड़ना है, 800 और 200 कितना हो जाएगा? 1000। तो हमारा अनुमानित मान कितना हो जाएगा? 1000। चलिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं 2400। जो 2400 है वो अगर हम हजार में देखें तो 2400 का मतलब 2000 और 3000 के नोट के दोनों में से किसके पास होगा? 3000 और 2000 का जो नोट का बीच का होता है वो 2500 होता है, तो ये 2500 से भी कम है ना? 2400 मतलब 2500 से भी कम है, तो ये 2000 के ज़्यादा पास होगा, सन्निकट मान 2000 आएगा। उसके बाद है हमारा 6891। 6891 जो है वो 6000 के नोट के पास होगा या 7000? अब ये देखो, इन दोनों के बीच में कितना होता है? साढ़े 6000। ये 6500 से भी ज़्यादा है, तो 7000 की तरफ ले लिया हमने इसको। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे, 7000 और 2000 कितना हो जाएगा? 9000। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं 9875। जो 9875 है वो 9000 के ज़्यादा पास है या 10,000 के ज़्यादा पास है? तो आपने ये देखना है कि 9000 और 9000 और 10,000 का बीच का कितना होता है? 9,500, और ये 9,500 से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 10,000 के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 5478। 5400 जो 78 है वो 5000 के पास होगा या 6000 के पास होगा? तो इनके बीच का कितना हुआ? 550, 5,500। तो 5,500 रुपये से तो ये कम है, तो इसका मतलब 5000 के पास होगा, उल्टे हाथ की तरफ चला जाएगा ये। तो इनको हम घटा देंगे, सॉरी, इनको हमने जोड़ना है, 10,000 और 5,000, ये कितना आ जाएगा? 15,000। इनको जोड़ देंगे, तो उसके बाद है 8299। 8299 जो है वो 8,000 के पास है या 9,000? क्योंकि हम सन्निकट में देख रहे हैं, 8 के बाद 9,000 आएगा। अगर हम हजार में देखें तो 8,000 के बाद 9,000 का नोट आएगा ना, तो ये 8,000 के ज़्यादा पास है। उसके बाद 5,000, तो 5,000 के पास ही होगा, क्योंकि पूरा पूरा संख्या में है, तो 8 में से 5 गए 3, तो 3,000 का नोट आ जाएगा। उसके बाद है अब 99,000, इसको बोलेंगे 9,999। 9,999 जो है वो 9,000 के ज़्यादा पास है या 10,000? ऑब्वियसली 9,999 जो है 10,000 के पास है, क्योंकि उसमें 1 ही रुपए की कमी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 5421। जो 5421 है वो हजार की बात करें तो 5,000 के नोट के पास है या 6,000 के नोट के पास है? अगर हम इनको देखें तो वो 5,000 के नोट के पास है, क्योंकि इनका आधा होता है 5500। 5400 और 500, सॉरी, 5,000 और 6,000 का जो आधा होता है वो 5500 होता है, और ये 5500 से भी कम है, इसलिए हमने 5,000 लिया। ठीक है, 5,000 10,000 में से माइनस कर देंगे तो 5,000 बचेगा। उसके बाद है 2541। 2541 मैंने सैकड़े में लिया है, क्योंकि यहाँ पे 524 था, तो यहाँ हजार का हम सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते थे। तो सैकड़े में देखें तो 2541 जो है वो 2500 और 2600 नोट में किसके पास ज़्यादा है? इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि 2500 और 2600 का आधा होता है 2,550 रुपये, तो 2,550 रुपये से भी कम है ये, तो ये इसलिए हमने 2500 के पास ले लिया। और 524 जो है 500 रुपये के नोट के पास ज़्यादा है या 600 के? क्योंकि इनका आधा होता है 550, तो 550 से भी कम है, तो ये हमने
पहले वाली संख्या ले ली, तो इसमें से 2500 में 500 घटा देंगे तो 2000 आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये आज की वर्कशीट जो है वो अच्छी लगी होगी और आपने जो अपनी संख्याओं की जानकारी है इसमें सन्निकट मान को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगली वर्कशीट हम लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।